बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं। सिंपल हम कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन अवेलेबल ऑर्बिटल्स एंड ऑर्बिट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है आप अक्सर करते हैं 1s2, 2s2, 3s2 इस तरह की, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है डिफरेंट ऑर्बिटल्स एंड ऑर्बिट्स में, इस पूरे तरीके को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट। ठीक है, अब पहले हम ये देखें कि ऑर्बिटल्स एंड ऑर्बिट्स क्या होते हैं। ऑर्बिट क्या होता है? एन ऑर्बिट इज द पाथ एंड इलेक्ट्रॉन फॉलोज अराउंड द न्यूक्लियस। के न्यूक्लियस से उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स बने हुए हैं जो हमने बहुत थ्योरी में पढ़े हुए हैं। तो वो जो ऑर्बिट्स हैं, सर्कुलर पाथ्स हैं या इस तरह के जो पाथ्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, उनको कहा जाता है ऑर्बिट। ये देखें आप, ये न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, ये ऑर्बिट्स हैं। ये ऑर्बिट में हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, और इन्हीं में एनर्जी लेवल्स हैं। और फिर मैं आपको उसके दूसरे से समझाऊंगी कि किस तरह से हम इनको कहेंगे कि ये हमारे पास के है, एल है, एम है, एन है। दीज आर द एनर्जी लेवल्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इनमें रिवॉल्व करते हैं। ऑर्बिट को हम क्या कहेंगे कि वो पाथ, वो रास्ते जहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को फॉलो करते हुए रिवॉल्व होते हैं, घूमते हैं। और ऑर्बिटल्स को हम किस तरह से कहेंगे? An orbital is a region in space where there is high probability of finding an electron. मीन्स के ऑर्बिटल वो रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मौजूदगी के ज्यादा से ज्यादा इम्कानात पाए जाते हैं। जिसमें हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं, वो स्पेसिफिक उनके शेप्स होते हैं, जैसे एस है, पी है, डी है, एफ है। दीज आर द ऑर्बिटल्स। इन सब के अलग अलग शेप्स हैं। एस का हमारे पास सर्कुलर होता है, पी का डम बेल्ट होता है, डी का डिफ्यूज होता है। इस तरह से ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये वो वाले, उनको वो रीजन कहा जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन के, हम कह सकते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जैसे ऑक्सीजन की सपोज हम कर रहे हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। तो उसकी अरेंजमेंट हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे? 1s2, 2s2, 2p4। अब ये जो 1s2 और 2s2 2p4 है, ये किन इसको रिप्रेजेंट करता है? जैसे 2 है, ये नंबर 1 2 2, ये ऑर्बिट्स को ये रिप्रेजेंट करता है। मींस के इस वक्त जो इलेक्ट्रॉन अगर 2p4 में मौजूद है, तो ये 2 बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सेकंड नंबर ऑर्बिट में है। और p हमें ये बताता है कि ऑर्बिटल कौन से में मौजूद है, इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में मौजूद है। और 4 हमें ये बताता है कि इस वक्त p वाले ऑर्बिटल में जो सेकंड ऑर्बिट में मौजूद है, इस वक्त 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इस तरह से हमें उसकी पूरी इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी, उनकी कॉन्फ़िगरेशन, उनका सब कुछ पता लगेगा कि टोटल उनका स्टेट के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर इस वक्त इनकी मौजूदगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मौजूद हैं। सो कॉन्फ़िगरेशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, किस तरह से हम उनकी कह सकते हैं अरेंजमेंट की, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से पेयर में उनकी मूवमेंट होती है। 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो 2 इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी किस तरह से है? इस तरह से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एरो में है। ये आप देखें ये किस तरह से है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास है किस तरह से, ये देखें, ये इस स्पिन में है जिसको हम कहेंगे पॉजिटिव स्पिन, और ये इस स्पिन में है जिसको हम कहेंगे नेगेटिव स्पिन। ठीक है, तो ये पॉजिटिव स्पिन है और ये नेगेटिव स्पिन है। जब पॉजिटिव स्पिन होती है तो उसको हम कहेंगे, उसको हम अपवर्ड एरो से शो करेंगे, और जब नेगेटिव स्पिन होती है तो उसको हम डाउनवर्ड एरो से शो करेंगे। ये इधर से इस तरह से इसकी मूवमेंट होगी और इनकी इसकी इस तरह से होगी। सो दीज आर द स्पिन्स विच शोज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फुल पिक्चर हमें आ जाती है कि कौन से ऑर्बिट में है, कहाँ पर मौजूद है, किस तरह से उनकी रिवॉल्विंग हो रही है, और किस तरह से उनकी स्पिन और डायरेक्शन उनकी क्या है, जो कि आप क्वांटम नंबर में पढ़ चुके होंगे। या अच्छा, फिर हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो हमें पूरा बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। कुछ रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं। उन रूल्स में हमारे पास नंबर 1 रूल जो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल,
ये वुल्फगांग पॉली जो था 1925 में, उसने रूल्स को स्टेट किया था कि इन एन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। इसके आपने क्वांटम नंबर्स पढ़े हुए हैं कि 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं जिससे हमें फुल एटम की पिक्चर डिपिक्ट होती है कि इलेक्ट्रॉन की उनकी मूवमेंट क्या है, कहाँ पर है, किस तरह में, टोटल हमें पिक्चर पता लग जाती है एटम के मुतालिक। तो ये रूल हमें ये बताता है कि किसी भी एटम में जो ऑर्बिटल में अगर मौजूद है इलेक्ट्रॉन्स, तो कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है उनका सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स नहीं होगा। उनके जो 4 क्वांटम नंबर्स होंगे, जरूरी है कि उसमें से एक क्वांटम नंबर उसकी रिजल्ट जो है वो अलग हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसकी आएगी 1s2। तो अगर सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स में जाएं, जो कौन से हैं? एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम फॉर मैग्नेटिक एंड एस फॉर स्पिन। इसके इस तरह से अगर अरेंजमेंट करेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन्स की, सपोज अलग अलग करते हैं, हीलियम की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है n इज इक्वल्स टू 1, सेकंड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 1 आएगी, सेकंड में भी n की वैल्यू 1 ही आएगी। एजीमुथल क्वांटम नंबर में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की l की वैल्यू आएगी 0 और m की वैल्यू आएगी 0, जबकि स्पिन उसकी जो होगी, जो उसकी डायरेक्शन होगी, वो प्लस हाफ आएगी। इसी तरह से सेकंड में अगर इलेक्ट्रॉन की देखेंगे तो n की वैल्यू 1, l की भी 0, m की भी 0, मगर स्पिन जो उसकी उसकी डायरेक्शन होगी, मूवमेंट होगी, वो उसकी नेगेटिव में आएगी। मीन्स के ये दोनों जो हैं ये अलग अलग स्पिन में मूव करेंगे और इसी तरह से 4 सेट में से एक सेट जरूर है कि डिफरेंट होगा। तो कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स और these two electron must have opposite spin, एक अपवर्ड डायरेक्शन में क्लॉकवाइज और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन की भी नॉलेज हो जाएगी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। सेकेंड रूल हमारे पास है ऑफ प्रिंसिपल। ये ग्रीक साइंटिस्ट, इसमें इसमें ग्रीक जो वर्ड है जिसमें इसकी मीनिंग है, साइंटिस्ट ने लिखी थी, बिल्डिंग अ प्रोसेस। ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है बिल्डिंग अ प्रोसेस। किसका बिल्डिंग अप? इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट किस तरह से हो। और पॉली वॉज द साइंटिस्ट जिसने इसको नाम दिया था। अब ये हमें क्या बताता है रूल कि दीज द इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन द सब शेल विद द लोएस्ट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जब सब शेल्स या ऑर्बिटल्स में एंटर होते जाएंगे तो सबसे पहले इनकी कोशिश होगी कि कम से कम एनर्जी में एंटर हो, देन फिर उससे ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी लेवल उनकी फिलिंग हो जाएगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर हम लें किस तरह से, कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर है 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एनर्जी लेवल्स क्या हैं? एस पी डी एफ, 4 एनर्जी लेवल्स हैं। अब इनकी फिलिंग किस तरह से होगी? 1s2 मीन्स के सबसे पहले एस वाले में एंटर हो जाएंगे, फिर 2s2, फिर सेकेंड एनर्जी लेवल है 2s2 में एंटर होंगे, फिर 2p2, फिर 2 वाले जो p का है उसमें एंटर होंगे। मीन्स के सबसे पहले एस वाले में, फिर सेकेंड एस वाले में और फिर p में। इसको इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं कि किस तरह से इनकी अरेंजमेंट हो इलेक्ट्रॉन्स की कि वो मूव होंगे किस तरह। अब आउटगो प्रिंसिपल के हवाले से हमारे पास हैं 4 एनर्जी सब ये ऑर्बिटल्स हैं, एस पी डी एफ। इसके तरह से हमारे पास हो जाएंगे। अगर इनकी अरेंजमेंट करें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अगर हम करते हैं तो इनका एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊं। इसमें इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन जब एंटर होंगे तो सबसे पहले they want to go in the lowest energy level which is S, then P, then D, then F। इस तरह से इनकी एनर्जी लेवल्स होंगी। तो सबसे पहले हम इस तरह से कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। S को हमने 2 दफा लिखा, S S। फिर हम आते हैं इधर रिवर्स ऑर्डर में, P S, इसको भी 2 दफा लिखेंगे, P S P S। फिर हम इधर आते हैं रिवर्स में, D P S, D P S, D P S। फिर हम इस तरफ आते हैं F D P S, F D P S, F D P S। अब ये फर्स्ट है, जहां जहां एस से हम फर्स्ट देंगे 1, 1 से स्टार्ट करते हैं, 2,
3, जहाँ जहाँ एस है उसको हम सीक्वेंस में जाते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। फिर P की वैल्यू सेकंड से स्टार्ट है, इसका हम सीक्वेंस लेते हैं, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P एंड 7P। फिर हम लेते हैं D का, D थर्ड से स्टार्ट है तो इसकी वैल्यू हम 3 से लेते हैं, 3D, 4D, 5D, 6D। फिर आखिर F पर आते हैं, F की वैल्यू जो है ना वो 4 है, 4 से स्टार्ट है, यहाँ से नंबर 4 है, तो 4 से अगर हम लेंगे इसका सीक्वेंस तो F हमारे पास आएगा 4F, 5F। ठीक है, इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी लेवल्स का, ऑर्बिटल्स का, कि किस तरह से ऑर्बिटल्स जो हैं या सब शेल्स में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। लेट्स सी हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। ठीक है, इसमें से फिलिंग करते हैं। सबसे पहले 1s मीन्स के 1s2 हो जाएगा, देन इलेक्ट्रॉन्स इसमें एंटर होंगे 2s2, फिर आएंगे 2p पे, 2p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं तो 2p 6 हो जाएंगे, 6 और 8, बाकी बचते हैं 2, 8 + 2 10, 2। उसके बाद आता है हमारे पास 3s, ये हो जाएगा 3s2, टोटल 12 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स की कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर कैल्शियम की ले लें या कैल्शियम की, आप इसे पोटेशियम की ले लें, किसी की भी ले लें, इस तरह से अगर आप अरेंजमेंट करेंगे तो इसी तरह से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले 1s को करेंगी, फिर 2s को करेंगी, फिर 2p को, 3p को, इस तरह से करते हुए इलेक्ट्रॉन्स की कोशिश होती है इस रूल के हिसाब से कि वो लोएस्ट पहले एंटर होंगे लोएस्ट एनर्जी लेवल में, उसके बाद फिर जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता हायर एनर्जी उसमें लेवल्स में। फिर हमारे पास है कि इसी उसके बाद थर्ड जो है वो हमें बता रहा है रूल है n+l रूल। n+l रूल ये विस्वेसर्स रूल है, जिसमें n हमें शो कर रहा है कौन सी वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन जो शेल नंबर होता है l हमें बता रहा है एजीमोथल क्वांटम नंबर। तो इस तरह से दोनों एनर्जी लेवल्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तो फिर हमें ऑर्बिटल जो है वो उस पे मींस के एनर्जी जो है इन दोनों क्वांटम नंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये चीज हमें ये बताती है, n+l रूल हमें क्या बताता है कि एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड द एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो इसमें दो कंडीशंस हैं, अगर n+l की वैल्यू जो है वो ज्यादा बड़ी आती है देन एनर्जी लेवल के, तो फिर हम n+l की वैल्यू अगर ज्यादा बड़ी आती है तो हम कह सकते हैं कि ग्रेटर एनर्जी लेवल है। और अगर n+l वैल्यू दोनों अगर दो इलेक्ट्रॉन्स है तो वो सब शेल में एंटर हो रहे हैं, दो सब शेल्स में हैं, तो हम उसको दोनों की n+l की वैल्यू अगर इक्वल आ रही है तो फिर सबसे पहले जिसकी लोअर वैल्यू होगी n की, इलेक्ट्रॉन ट्राइज टू गेट इन दैट वैल्यू उन एनर्जी लेवल पर। फॉर एग्जांपल इसको अगर हम किस तरह से एग्जांपल में आपको दूं कि हमारे पास दो हैं, एक 3D वैल्यू आ रही है और एक 4s की वैल्यू आ रही है। 3D का अगर n+l निकालेंगे तो 3n इज इक्वल्स टू 3 की इसकी वैल्यू, l में हमारे पास हो जाएगा d की वैल्यू आती है 2, तो 3 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 5 वैल्यू। d की किस तरह से आप निकाल सकते हैं, इसको आप इस तरह से करें, l में s p d f, s की वैल्यू l में 0 होती है, p की 1 होती है, d की 2 होती है, f की 3 होती है। ये हैं l की वैल्यूज एस पी डी एफ में।
तो यहाँ पर देखें n की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो l की वैल्यू d के हिसाब से हमारे पास आएगी 2, तो ये l की वैल्यू हो जाएगी 2। सो 3 + 2 हमारे पास एनर्जी लेवल आएगा 5। ठीक है, और अगर n + l में अगर हम जाएंगे और हमारे पास वैल्यू है, ऑर्बिटल मौजूद है 4s का, तो हम इसकी भी दोनों को कंपेयर करेंगे, किस में लोअर वैल्यू आती है तो इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर होगा। तो n हमारे पास है इक्वल्स टू 4, s की क्या वैल्यू है हमने अभी निकाली 0, तो l की वैल्यू हो जाएगी s में 0, तो 4 + 0 इक्वल्स टू 4। सो 5 और 4 के हिसाब से 4 इज द लोअर एनर्जी वैल्यू। तो इस लिहाज से इलेक्ट्रॉन की कोशिश होगी कि अगर ये दोनों एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं तो वो इस एनर्जी लेवल में एंटर होगा 4s में पहले, फिर वो 3d को ऑक्यूपाई करेगा। और अगर दोनों की सपोज अगर n + l के वैल्यू से अगर आंसर इक्वल आता है उस वक्त क्या करेंगे, तो इसमें होगा 4p सपोज है और एक 5s है। अब इसमें n + l की वैल्यू क्या 4 n हो जाएगा, p हमने अभी दिखाया 1, p की वैल्यू क्या है 1, सो 4 + 1 = 5। इसी तरह से n + l 5s का देखेंगे, 5 तो हो जाएगी n की वैल्यू, s की वैल्यू अभी हमने निकाली 0, तो इधर 5 इसका रिजल्ट आया, इसका भी 5 आया। अब दोनों एनर्जी लेवल्स में सेम सेम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कोशिश ये होगी कि 4p लेवल में फिल्स फर्स्ट, क्यों कि 4p ऑर्बिटल जो है उसकी लोअर वैल्यू है देन द 5s की। इस हिसाब से ये रूल हमें ये बताता है कि एनर्जी लेवल्स में अगर दोनों वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट हो तो इलेक्ट्रॉन की कोशिश होती है कि कम से कम जो उसका होगा एनर्जी लेवल उसमें एंटर हो, तो इसमें 4s में होगा। और अगर दोनों की इक्वल वैल्यूज आ जाती हैं तो इलेक्ट्रॉन की कोशिश होगी कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसकी लोअर वैल्यू होगी तो इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर होगा। फिर हमारे पास आता है एक और रूल, हुन्स रूल। हुन्स रूल क्या है कि 1927 में जर्मन फिजिसिस्ट था फ्रेडरिश हुंड, उसने हुन्स रूल जो है ना वो किया था स्टेट कि हुन्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये रूल क्या बताता है, अच्छा इससे पहले हमें ये पता होगा कि सेम सब शेल ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनको उनमें सब में सेम एनर्जी होती है, इसीलिए इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहा जाता है। अक्सर ये टर्म आपने सुनी होगी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, जिनमें सेम एनर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें पी जो है उसके 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इन तीनों की एक ही एनर्जी होगी, एक जैसी एनर्जी होगी, इसीलिए इनको कहेंगे दीज आर द डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। डी के कितने हैं 5 हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो इस तरह से ये इसके 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो इनमें इन पांचों ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी होगी, तो इन पांचों को हम कह सकते हैं दीज आर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी लेवल्स। तो ये रूल हमें ये बताता है कि अगर इस तरह की सेम एनर्जी लेवल्स हैं तो when the orbitals of same energy levels, जिसको हम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, आर अवेलेबल, देन इलेक्ट्रॉन्स विल गो इन द वैकेंट ऑर्बिटल इंस्टेड ऑफ द पेयरिंग ऑर्बिटल्स। कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास मौजूद हो 3 वाले ऑर्बिटल्स इस तरह से, या 5 वाले डी वाले हों या एफ वाले 7 हो, तो इलेक्ट्रॉन्स की कोशिश होती है कि सबसे पहले वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में जाए, और उनकी इस तरह से अरेंजमेंट होती है। कैसे, फॉर एग्जांपल पी में हमारे पास सपोज 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें ऑर्बिटल्स कौन से हैं, पी एक्स वाई भी अवेलेबल है, पी वाई भी, पी एक्स भी अवेलेबल है, पी वाई भी अवेलेबल है, पी जेड भी है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर, मीन्स के तीनों अलग अलग ऑर्बिटल्स में जाने की कोशिश करेंगे, रादर देन कि अगर हम इस तरह से लेके पी एक्स में हमने 2 कर ली और पी वाई में 1 और पी जेड में कुछ नहीं है, तो ये गलत होगा। हमें हमेशा इनकी अरेंजमेंट इस तरह से करनी चाहिए, पी एक्स 1, पी वाई 1 एंड पी जेड 1। ये हमारी सही अरेंजमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की। इसलिए कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल कंडीशन में होते हैं देन द पेयरिंग के, और पेयरिंग से वो उनमें रिपल्शन क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, अगर इसकी अरेंजमेंट हम करेंगे तो 1s2, 2s2, 2px1, 2p z जो है y
उसमें कुछ नहीं होगा और 2pz भी एम्प्टी होगा। इसी तरह से नाइट्रोजन की करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। अब 7 के हिसाब से अरेंजमेंट करें 1s2 2s2 जब टू में अगर आएंगे तो हम कह सकते हैं कि pxy px py और pz। तो हुन्स रूल हमें ये बताता है कि एक इसमें जाएगा एक इसमें जाएगा, p वाले x और y में, इसमें नहीं। फिर ऑक्सीजन की देखें 8 है 1s2 2s2 2p4, तो इसमें भी px py और pz के हिसाब से सबसे पहले px में एक जाएगा, py में pz, फिर एक बचता है तो अब पेयरिंग स्टार्ट होगी इस तरह से। ये स्टेबल मतलब कि अपने आप को स्टेबल करेंगे, मगर ये अलग इससे नहीं कि दो इसमें आ जाएं दो इसमें आ जाएं, अलग अलग होंगे तो वो सही रहते हैं। इसी तरह से फ्लोरीन का 9 है तो इसकी अगर फिर 1s2 2s2 2p5, इसकी अगर हम करेंगे 2p5 में तो px py pz। अब इसकी करें 1 1 1, 3 ये हो गए, 4 5, इस तरह से इनकी फिलिंग होगी। फिर नियॉन जो है 10 है 1s2 2s2 2p6, तो px py एंड pz। तो सबसे पहले पेयरिंग स्टार्ट होगी इस तरह से 1, फिर ये डाउनवर्ड में इस तरह से। अब ये स्टेबल कंडीशन में है। तो ये पूरा जो हमने आज प्रोसीजर पढ़ा वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का या बिल्डिंग अप प्रोसेस के किस तरह से एटम में इलेक्ट्रॉन के होते हैं, जिसमें कौन कौन से रूल्स होते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।